guys, hello everyone, welcome to my channel. Today our topic is ways to control or reduce air pollution. अगर आपको causes and effects of air pollution पे वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इस वीडियो में हम जान सकते हैं कि कैसे हमें कंट्रोल करना है एयर पोल्यूशन, कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स हैं, इसके क्या वेज हैं जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन। Now first way to control air pollution is conserve energy. कंजर्व एनर्जी में हम एनर्जी को कंजर्व करेंगे, सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। कैसे सेव करेंगे? स्विच ऑफ फैंस एंड लाइट व्हेन नॉट इन यूज़। तो फैंस और लाइट्स का हमें स्विच ऑफ करना है जब उसका यूज़ नहीं है, एट होम, एट वर्क, एवरीवेयर, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो जितना हम सेव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उतना हमारा बर्निंग कम होगी फॉसिल फ्यूल की और एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा। So we need to conserve or save electricity. Next, to save electricity we can use energy efficient devices like CFL lights जो होती हैं, LED lights हैं, वो हम use कर सकते हैं to save electricity। क्यों? क्योंकि इसमें इसके use करने से 70% less energy utilize होती है, कंज्यूम होती है एज कंपैरिजन टू अदर बल्ब्स एंड लाइट्स। तो एलईडी एंड सीएफएल लाइट्स जो होते हैं वो मोर एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स है क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं लेस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे जो एयर पॉल्यूशन है वो रिड्यूस होता है बाय कंज्यूमिंग लेस एनर्जी। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, अवॉइड यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स विद केमिकल्स। सो केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमें लेस यूज़ करना है, जैसे स्ट्रॉन्गली स्मेल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पेंट्स, परफ्यूम्स, तो ये हमें लेस यूज़ करना है और इनकी प्लेस में हम जो लेस केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इज़ अवॉइड फॉरेस्ट बर्निंग। तो फॉरेस्ट बर्निंग को रिड्यूस करना है, उसको अवॉइड करना है क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन बहुत ही राइज होता है, इसका एडवर्सली इफेक्ट होता है एयर क्वालिटी पे। इससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, जो एनवायरनमेंट पे जिसका बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट है। तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज एंड प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने होंगे जिससे हम रिड्यूस कर सकें फॉरेस्ट बर्निंग। जैसे IFFM है, इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच। ये जो है रिड्यूस करती है फॉरेस्ट फायर को और एफर्ट्स, ये अपने एफर्ट्स लगाती है ऑफ फॉरेस्ट प्रिवेंशन। तो फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन के लिए ये जो अप्रोच है इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वे, अवॉइड बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। तो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स जो है वो रिलीज करती हैं पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जो क्वालिटी ऑफ एयर को इम्प्योर करती हैं, डिग्रेड करती हैं। तो हमें मेक यूज़ ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बाय द गवर्नमेंट टू डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लान्स हैं उसको हमें यूज़ करना है क्योंकि इसमें जो है एफिशिएंटली कन्वर्जन किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को इनटू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो बेटर होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट वे, अवॉइड यूज़ ऑफ क्रैकर्स। यूज़ ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू एयर पॉल्यूशन। तो जो हम क्रैकर्स यूज़ करते हैं फेस्टिवल्स, वेडिंग्स में, तो वो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन राइज करता है क्योंकि इससे एक्सट्रीमली हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक रिलीज होती है जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे। सो प्रैक्टिस ऑफ नो क्रैकर्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोडक्ट्स जो हमारे जो हम थ्रो कर देते हैं उसको हमें थ्रो नहीं करना है, उसको हम अदर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल करके हम रीयूज़ कर सकते हैं फॉर क्लीनर एनवायरनमेंट के लिए। जैसे कोई ओल्ड जार है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं फॉर समथिंग। तो इस तरह से हम जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिसाइकल करके रीयूज़ कर सकते हैं फॉर अदर पर्पस के लिए। नेक्स्ट वे इज़ यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन। सो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन को हम ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। जो भी एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ इको फ्रेंडली एंड डज नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, उसे हम ग्रीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं।
जैसे जो जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है हमारी हेल्थ पे और एनवायरनमेंट के लिए, और जो इको फ्रेंडली है, तो उसे हम ग्रीन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जो इको फ्रेंडली है। इसके लिए हम ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन और इको फ्रेंडली व्हीकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इसमें मोटरसाइकिल्स हैं, ट्रेन हैं, बोट्स हैं, स्कूटर्स हैं, उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि ये कोई भी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ नहीं होती है, कोई इमिशन नहीं होता इससे, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो बाईसाइकिल होते हैं उससे भी इमिशन नहीं होता हार्मफुल गैसेस का, कोई स्मोक रिलीज़ नहीं होती, ना ही ये एयर पॉल्यूट करती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स जो बैटरी पावर्ड होते हैं उनका यूज़ करना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, जिसे हम ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, अवॉइड एयर कंडीशनर्स एंड यूज़ फैन। तो एयर कंडीशनर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, उसकी प्लेस पे फैंस यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। अवॉइड करना चाहिए एयर कंडीशनर्स को, उसकी प्लेस पे फैंस को यूज़ करें। नेक्स्ट वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, इम्प्लीमेंट अफॉरेस्टेशन। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए। प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू द एनवायरनमेंट एंड हेल्प विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स प्योरीफाई करते हैं एयर बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो एयर प्योरीफाई होती है, फ्रेश होती है, और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो रिड्यूस होता है और डिक्रीज होता है एयर पॉल्यूशन। So in this way we can control or reduce air pollution. So this is all for today. Please do like, subscribe my channel. Thank you.